भैया ट्रंप ने ईरान को ताकतवर बताकर ये बता दिया कि अमेरिका अब हार मान चुका है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिका और इजराइल ईरान को हल्के में ले रहा था। उसने सोचा था कि खमेनी को मारकर उस पर ताबड़तोड़ हमले करने से ईरान जल्दी हार मान जाएगा और अमेरिका इजराइल की ताकत के सामने ईरान टिक नहीं पाएगा। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने कई हमले किए, लेकिन ईरान ने हर हमले का करारा जवाब भी दिया। उसके हमले इतने खतरनाक कि अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किल हो गई है। अब इससे दुनिया ने देखा कि एक छोटा सा देश भी अच्छी तैयारी और साहस के साथ बड़े ताकतवर देशों का सामना कर सकता है। ईरान ने कहा कि वे 6 महीने तक युद्ध जारी रख सकता है। इससे साफ है कि ईरान ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी है अमेरिका को सबक सिखाने की, और वो पीछे हटने वाला नहीं है। वही जिस तरह से ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, उस बीच ट्रंप के अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, उन्होंने अपना काम कर दिया है, तो कभी वो ईरान की ताकत का बखान भी कर रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका इजराइल की ईरान से जारी जंग के बीच ट्रंप ने एकदम से पलटी मारते हुए ईरान के लोगों की तारीफ शुरू कर दी है और युद्ध को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। टाइम मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में ईरान के लोगों को लेकर ट्रंप ने कहा कि ईरानी लोग बहुत ही शक्तिशाली और दर्द सहन करने में सक्षम होते हैं और वह उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि ईरानी लड़ाकू नहीं है बल्कि अच्छी बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत करने का समय आ गया है और वह जल्द ही ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं। इसके अलावा ईरान के साथ जारी जंग को लेकर ट्रंप ने कहा कि इजराइल एक अच्छा टीम प्लेयर है और वे वही करेंगे जो मैं उनसे कहूंगा। लेकिन ट्रंप साहब को यह बात भी समझनी चाहिए कि जब ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान की जमीन पर अपनी सेना उतारेंगे, तो फिर इजराइल ने क्या कहा था पता आपको? इजराइल ने कहा था कि वो ट्रंप के इस मिशन में उनका साथ नहीं देंगे, ट्रंप के इस ऑपरेशन में, और इस ऑपरेशन को अमेरिका को अकेले ही अंजाम देना पड़ेगा, जिसके बाद ट्रंप बाबू बैकफुट पर नजर आए। जी हाँ, लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल वही करेगा जो वो कहेंगे। लेकिन फिर क्यों इजराइल ने आपकी सेना का साथ देने से, आपका साथ देने से इनकार कर दिया था? सोशल मीडिया पर ट्रंप के बयान की खूब चर्चा हो रही है। हाफिज नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि ईरान ने इनकी घंटी बजा दिया है, हार माननी होगी, एक सम्मानजनक समझौता करके निकलना होगा, वरना ट्रंप को कुछ नहीं मिलने वाला। ईरान को समझना सबके बस की बात नहीं है, वह इसके लिए 40 सालों से तैयारी किया हुआ है। ईमानदार लोग हैं, सैलरी सिर्फ जीने के लिए लेते हैं, ईरान को मजबूत देश बना दिया है। आदित्य शुक्ला नाम के यूजर लिखते हैं कि ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए हैं। अमेरिका की जो सबसे शक्तिशाली देश वाली छवि थी, वह भी अब धूमिल हो चुकी है। ईरान से युद्ध के पश्चात पूरी दुनिया यहां जान चुकी है कि सैन्य बेस के बल पर अमेरिका किसी भी देश से युद्ध नहीं जीत सकता है। जी हाँ, तो ट्रंप जिस तरीके से ईरान को ताकतवर बता रहे हैं, उसके बाद लोग ट्रंप के जमकर मजे ले रहे हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। सोशल मीडिया पर लोग इस पलटी पर हंसते हुए कह रहे हैं कि जिसने पहले ईरान को हल्के में लिया, वही अब उसकी तारीफ कर रहा है। 1 महीने से भी ज्यादा वक्त तक ईरान से जंग लड़ने के बाद भी जब ट्रंप उसे जीत नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने अपना निशाना बदल दिया है और अब उनकी सर्जिकल स्ट्राइक के निशाने पर उनके वो भी अपने लोग आ गए हैं जिन्होंने इस जंग में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन जंग खत्म होने की सूरत में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत में आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों से लेकर देश के सबसे बड़े वकील तक का पद छीन लिया है। ट्रंप ने कुछ को जबरन रिटायर होने का आदेश दे दिया है, तो कुछ की भूमिका बदलकर यह भी साबित करने की कोशिश की है कि ईरान से जंग लड़ने का फैसला, उसकी दशा और उसकी दिशा पेंटागन नहीं बल्कि वॉशिंगटन तय करेगा। तो जिस तरह से लगातार ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उससे ट्रंप की जो बौखलाहट है दोस्तों, वो साफ नजर आ रही है और
अब ट्रंप ईरान से समझौता करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। लगभग देखा जाए तो तभी तो वो अलग अलग बयान दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ईरानी बहुत ताकतवर होते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।